गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। वेलकम है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। वापस नई क्लास लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने, है ना। केमिस्ट्री कोई क्लास को लेकर के जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से बेटा जी आ जाइए वापस, जल्दी से लौट करके आ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाइयों को, छोटे बहनों को, सबको बेटा जी जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाएं, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अपने डिस्कस किया कि मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी फ्रीजिंग क्या होती है। अगली डेफिनेशन देखो, हेडिंग डालो बेटा जी, नंबर सेकेंड फ्रीजिंग। ऊपर देखो था, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसीजर क्या था हमारा, बताओ जल्दी से, फटाक से आंसर दो। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? नाम दिया था मेल्टिंग। अरे बोलो क्या नाम दिया था? मेल्टिंग। बात समझ में आई क्या नहीं आई? गलन, है ना। अब अपने उल्टा कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। अरे बोलो किसको? द्रव को ठोस में चेंज कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा जी कि अगर किसी पदार्थ की अगर अपने बात करें, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मैं वाटर ले लिया, अब वाटर को अगर तुम लोगों को बर्फ में कन्वर्ट करना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? जमाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है कि नहीं है? ठोस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा। अब जमाने के लिए कहां रखना पड़ेगा? फ्रिज में रखना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो याद रखना, किसी द्रव पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करने के लिए, है ना, किसी लिक्विड पदार्थ को सॉलिड में चेंज करने के लिए अगर हमें करना है, तो जिस प्रोसेस को अपनाना होगा उस प्रोसेस को हमें क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। तो याद रखना, ऐसा प्रक्रम, लिखते रहो साथ में बेटा जी, ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या होगा, जिसमें किसी लिक्विड पदार्थ को, द्रव पदार्थ को किस में चेंज किया जाए? सॉलिड में चेंज किया जाए, ठोस में चेंज किया जाए, है ना। अपने तसल्ली के साथ चल रहे हैं, बस एक दो बार अगर आप लोगों की और मेरे को अपना तालमेल बैठ जाएगा तो बेटा जी अपने स्पीड पकड़ लेंगे। अभी मैं तसल्ली के साथ चल रहा हूं ताकि आप इन बेसिक चीजों को आप आराम से समझ पाओ, है ना। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत एक हार्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स के जैसा है हार्ड सब्जेक्ट। ना तो बेटा जी फिजिक्स हार्ड है, ना बायो हार्ड है, ना केमिस्ट्री हार्ड है। अगर आप रेगुलर पर डे देखिए, जब अपने मान लीजिए छोटे थे, है ना, अपने जब छोटे थे तब किसको पता था कि ए का मतलब क्या होता है ना। किसको पता था कि बी का मतलब क्या होता है? ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, ये अपने को पता नहीं। ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। बी फॉर क्या होता है? बड़ा एप्पल होता है ना, मुझे नहीं पता, है ना। तो याद रखना बेटा जी, मजाक कर रहा हूं। तो जब हम लोगों की बात करें तो छोटे जब थे तब अपने को ये रेगुलर पढ़ाया जाता था कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है। तो धीरे धीरे हम लोगों को इनके बारे में पता चली है नहीं। बस वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री अगर हम लोगों को समझनी है तो बेटा जी पर डे क्लास में आओ आप लोग, और पर डे इन छोटी छोटी बातों को आप लोगों को गहराई में पढ़नी है ना, तसल्ली के साथ में पढ़ना है, तो आप लोगों की केमिस्ट्री बेटा जी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। अब एक दिन के अंदर अगर हम लोगों को लगे कि बेटा जी हमें एक दिन में केमिस्ट्री समझ में आ जाए, तो बेटा जी ऐसा तो मेरे पास में कोई, है ना, वो साकलों को बुम बुम की तरह वो बेटा जी वो छड़ी है नहीं मेरे पास में, है ना। वो पेंसिल होती है, क्या होती है, मेरे को पता नहीं है। तो याद रखना बेटा जी, वो है नहीं मेरे पास। लेकिन एक दावे के साथ कह रहा हूं, आप रेगुलर क्लास लो, तसल्ली के साथ क्लास लो, है ना। दावा करता हूं कि केमिस्ट्री बेटा जी आप लोगों को जरूर समझ में आएगी, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ रही भी होगी, है ना। अगर आ रही है तो बेटर है। तो जल्दी से बेटा जी थंब अप का आप लोग साइन डाल के बताओ कि आ रही है कि नहीं आ रही है ना। बिल्कुल, हाँ, थंब अप का साइन दो जल्दी से, है ना। चलो देखिए, और साथ में बेटा जी आप लोगों से मैं वापस एक गुजारिश कर रहा हूं, अरे बेटा जी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक क्यों नहीं करते आप? मैं देख रहा हूं कि वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, है ना। और कई तो बेटा जी डिसलाइक करने वाले हैं ना, तो बेटा जी उनको प्रणाम है मेरी तरफ से, जो डिसलाइक कर रहे हैं ना। तो बेटा डिसलाइक करके आप लोग क्या कर रहे हो? आपको अच्छी लग रही है क्लास तो देखो आप, है ना। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक क्यों कर रहे हो? लेकिन ये तो बेटा जी क्या कहते हैं कि ये डिसलाइक करने वाले पता नहीं कौन है, मेरे को समझ में नहीं कि मेरे ये जानी दुश्मन है लगता है ना। लेकिन नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं ना। तो बेटा जी आप लोग डिसलाइक नहीं करना है बेटा जी, आप लाइक करना है। बस एक चीज आप लोगों से मांगी है मैंने, या तो आप क्या करो, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करते रहो बेटा जी, यही आप लोगों से मैंने चीज मांगी है। चलिए खैर, इन बातों को वापस आइएगा, लौटते हैं हम लोग वापस। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सोल्डिफिकेशन किसे कहते हैं, वापस सुनिएगा। जमाना या ठोसीकरण या ठोसकरण क्या होता है, सुनिएगा। तो लिक्विड को हमें सॉलिड में चेंज करना है ना। तो
द्रव पदार्थ को ठोस में चेंज करना है तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डिफिकेशन कहते हैं। तो लिखने वाले हैं तो लिख लो बेटा जी, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाए उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जमाना, या उसको हम क्या कहते हैं? ठोसीकरण। इंग्लिश वाले लिखो बेटा जी, द प्रोसेस in which liquid substance is converted into solid form. The process in which liquid substance is converted into solid form, it's known as freezing process, and it's also known as solidification process. द्रव पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं जमाना, या क्या कहलाते हैं बेटा जी? ठोसीकरण। दूसरी बात, अच्छा मुझे बताओ पानी ले लिया मैंने, क्या ये पानी की अगर अपने बात करूं, मैंने पानी मान लीजिए बेटा जी कमरे में रख दिया, क्या ये पानी अपने आप ही जम जाएगा क्या? नहीं सर, ये अपने आप तो नहीं जमने वाला। हाँ, तो फूंक मारनी पड़ेगी क्या उसको कि जम जा भाई साहब? फूंक मारनी पड़ेगी क्या? है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बताओ आप, है ना? नहीं, फूंक मारनी नहीं पड़ेगी उस पर। तो उसको जमाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर यूज करना पड़ेगा। तो फ्रिज में डाल दो। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? पानी का टेम्परेचर कम कर रहे हो कि पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? सर बिल्कुल सिंपल बात है, पानी को जमाने के लिए हमें पानी का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना। तो बस वही बात समझाने वाला हूं बेटा जी। तो नोट डाल के इसमें लिखना, आप नोट डाल के इसमें लिखना, क्या लिखना कि अगर किसी लिक्विड को हमें किस में चेंज करना हो? सॉलिड में चेंज करना हो। अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो तो हमें टेम्परेचर क्या करना होगा? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, टेम्परेचर को क्या करना होगा? लो करना होगा। टेम्परेचर को कम करना होगा। कितना कम करना होगा बताओ? उतना कम करना होगा जितने पे वो लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू हो जाए। अरे कितना कम करना होगा? उतना कम करना होगा जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होना लग जाए। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को कहेंगे बेटा जी फ्रीजिंग टेम्परेचर। अरे बोलो क्या कहेंगे? फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो याद रखना बेटा जी, वहां पर हमने पढ़ा था, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जी हिमांक। अरे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु, है ना? हिमांक ताप या हिमांक बिंदु कहते हैं। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं, वहां पे हमने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर कहलाता था मेल्टिंग, और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए भी हमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती थी। टेम्परेचर देना पड़ता था, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता था। उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा था? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा था? मेल्टिंग पॉइंट। किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, यानी कि उसको क्या करना होगा? हमें फ्रिज करना होगा। क्या करना होगा? फ्रीजिंग करनी होगी, ठंडा करना पड़ेगा हमें। और ठंडा करने के लिए हमें बेटा जी फ्रिज का इस्तेमाल करना होगा, है ना? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाए, द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा जी जमाना, ठोसीकरण। और फिर मैंने आपको बताया कि द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना होगा? कम करना होगा। क्या करना होगा? कम करना होगा। तो ऐसा फिक्स टेम्परेचर, कौन सा? ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर, ऐसा निश्चित टेम्परेचर जहां कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाए, जहां कोई द्रव ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? द्रव को ठोस में चेंज करने के लिए द डेफिनेट टेम्परेचर वेयर any liquid substance is converted into the solid form, it's known as freezing temperature या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं अपने। क्या कहते हैं बेटा जी? फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरी बात नोट डाल के लिखो बेटा जी, दूसरी बात नोट डाल करके लिखो। ये दूसरी बात है, ये पहली बात है हमारी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? पानी कितने डिग्री पर जमना शुरू होता है? जल्दी से बताओ मुझे, पानी कितने पर जमना प्रारंभ होता है? सर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ हो जाता है। वाह मेरे प्यारे लाडू, शाबाश। याद रखना बेटा जी, पानी की अपने बात करें तो पानी की बात करें तो पानी का बेटा जी जो एफ पी होता है, एफ बोले तो फ्रीजिंग, पी बोले तो पॉइंट,
यानी कि पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे बोलो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे बोलो बेटा जी ऐसा नहीं चलेगा, आप देख रहे हो ना, तो बेटा जी लाइक जरूर करो आप लोग ना, जल्दी से लाइक करो, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को, लाइक करो बेटा जी पहले, फिर आगे चलूंगा मैं। जल्दी से लाइक करो पहले वीडियो को, बेटा लाइक करो जल्दी से, फिर चलूंगा आगे ना। हाँ तो क्या था मेरा बात था बेटा, ये था कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बताओ जल्दी से, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने बेटा जी 2 बातें डिस्कस कर ली हैं। पहली बात हमने डिस्कस कर ली, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसीजर क्या था हमारा, मेल्टिंग। अब हमने डिस्कस कर लिया लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, या दूसरा नाम इसका क्या है, सोल्डिफिकेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जी हिमांक। तो 2 डेफिनेशन हो चुकी है हमारी। अब 2 डेफिनेशन पे बेटा जी 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या अंतर है। अब अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर ना दे पाओ, है ना। एक एक बच्चा आराम से, जिसने मेरी पूरी क्लास देखी है, वो आराम से बता पाएगा कि हिमांक बिंदु किसे कहते हैं। और जो अभी अभी आए हैं वो एक बार जुड़ते रहो, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो वापस इस क्लास को पूरी एक बार देखना, आपको जरूर पता चलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने बेटा जी 2 डेफिनेशन पढ़ी है, और 2 डेफिनेशन में भी हम लोगों ने 2 नई डेफिनेशन पढ़ी, है ना। पहली डेफिनेशन थी कि मेल्टिंग क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया फ्रीजिंग क्या होता है, और इन्हीं दोनों में हम लोगों की तीसरी डेफिनेशन आई थी कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, है ना, हिमांक बिंदु किसे कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हिमांक बिंदु बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं बेटा जी, ऐसा फिक्स टेम्परेचर जहां कोई लिक्विड किस में बदलना शुरू हो जाए, सॉलिड में बदलना शुरू हो जाए, उस फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा जी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए बेटा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, फिर अपने थर्ड बात करते हैं बेटा जी। फास्टली करो, जल्दी से नोट करो बेटा जी, जल्दी से। चलिएगा आइएगा वापस आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमने 2 डेफिनेशन डिस्कस की है बेटा जी। पहली डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली मेल्टिंग के बारे में, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फ्रीजिंग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। गलन क्या होता है और हिमांक क्या होता है, दोनों पे डिफरेंस भी पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। नेक्स्ट नंबर 3 हेडिंग डालिएगा, नंबर 3 हेडिंग डालिए बेटा जी, कंडेंसेशन। एक साथ बता देता हूं मैं आपको, कंडेंसेशन, संघनन, और नंबर 4 एक साथ डिस्कस कर लेते हैं अपने, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण। एक बार नोट मत करें आप बेटा जी, पहले आप समझ लो तसल्ली के साथ, फिर बाद में आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा बेटा जी 3rd डेफिनेशन आ रही है, हमारी 3rd डेफिनेशन आ रही है कंडेंसेशन। संघनन क्या होता है, नंबर 3 है संघनन क्या होता है। देखो ये सारे हिंदी वाले मीडियम के लोगों के लिए बेटा जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नाम मिलते जुलते हैं, गलन, हिमांक, संघनन, है ना, मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार 2 बार रीड करोगे तो आराम से आप समझ पाओगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। नहीं आता है तो बेटा जी एक बार फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 बार रिपीट कर रहा हूं, आप आराम से सुनिएगा। क्या होता है कंडेंसेशन, आओ देखिए वहां चलते हैं अपने, है ना। पहले मैं आप लोगों को बेटा जी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ समझ लेते हैं। देखिएगा लिक्विड को बेटा जी हमें चेंज करना है किसमें, गैस में। अरे बोलो किसमें, गैस में। तो बताओ लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए पानी ले लिया हमने, पानी कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। मैंने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, अरे बोलो किसका, मैंने पानी को टेम्परेचर देने शुरू कर दिया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखोगे बेटा जी कि जो पानी है वो वेपर बन के उड़ रही है, भाप बन के उड़ रही है, वेपर बन के उड़ रही है, वाष्प बन के उड़ रही है, वाष्प मतलब गैस बन के उड़ रही है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड हम किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड जो है हमारा वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो याद रखना बेटा जी लिक्विड का गैस में चेंज होना, है ना,
द सब्सटेंस व्हेन इट्स कन्वर्ट लिक्विड टू गैसेस फॉर्म, व्हेन इट्स कन्वर्ट लिक्विड टू गैस फॉर्म, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से बेटा जी किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में किस में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे बेटा जी, वाष्पीकरण। तो देखिएगा इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, इसको वेपराइजेशन भी कह सकते हो आप, है ना। क्या कह सकते हो, वेपराइजेशन भी कह सकते हैं बेटा जी, याद रखना, इंग्लिश वाले ध्यान रखना बेटा जी। इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन बात एक ही है। क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें द्रव पदार्थ किस में बदलना शुरू हो जाए, गैस में बदलना शुरू हो जाए। द टेम्परेचर, या फिर मैं से कहूं कि द प्रोसेस व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू गैस फॉर्म, लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इसका ऑपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा मतलब अगर हमें गैस को लिक्विड में बदलना है, अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में बदलना है, इसका मतलब गैस को क्या करना होगा, ठंडा करना होगा, है ना। तो याद रखना बेटा जी, अगर हमें किसी गैस को किस में चेंज करना हो, लिक्विड में चेंज करना हो, तो बताओ मुझे बेटा जी, किसी गैस पदार्थ को द्रव में बदलना हो तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अरे बोलो बेटा जी, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस द्रव में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बोलो बेटा जी, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अरे बोलो, है ना। द प्रोसेस व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट गैस टू लिक्विड फॉर्म, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और लिक्विड को गैस में बदलना क्या कहलाता है बेटा जी, इवेपोरेशन कहलाता है, या फिर बोलते हैं इसको वेपराइजेशन प्रोसेस, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो एक बार बेटा जी जल्दी से बात बताओ मुझे कि ये संघनन क्या होता है और वाष्पीकरण क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको वो वाली बात याद रखनी है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसीजर कहलाएगा, वेपराइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। अरे बोलो कौन सा, वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी, वाष्पीकरण कहलाएगा। और गैस को लिक्विड में चेंज करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा जी कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, संघनन। अरे बोलो बताओ क्या बोलेंगे, संघनन। तो अभी हाल फिलहाल में हमने बेटा जी 4 डेफिनेशन डिस्कस किए हैं। इन चारों डेफिनेशन को मैं बेटा जी वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको क्या बोलेंगे, गलन। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और लिक्विड को यदि वापस हमें सॉलिड में चेंज करना है, द्रव को हमें ठोस में चेंज करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, हिमांक। फिर यहां पे आ जाओ, नंबर चौथी डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, लिक्विड को गैस में बदलना है। लिक्विड को गैस में बदलने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अरे बोलो क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, या वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया बेटा जी, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसीजर को हमने क्या नाम दिया है, कंडेंसेशन। क्या नाम दिया है, कंडेंसेशन। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने बेटा जी 4 डेफिनेशन डिस्कस किए हैं, 2 डेफिनेशन और बची हुई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इनके एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, अभी मैं इनके केवल डेफिनेशन बता रहा हूं। जब तमाम डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो हमें और ज्यादा आसानी से हम लोगों को बेटा जी एग्जाम्पल समझ में आएंगे। चलिएगा जल्दी से नोट करो बेटा जी, फिर आगे चलते हैं अपने 4 डेफिनेशन हो चुके हैं, जल्दी से नोट कर लो, या फिर इसका बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट करते रखो साथ साथ में। नंबर 4 हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिए। नंबर 5 हेडिंग डालो जल्दी से, सिर्फ नंबर 5 के बाद डिस्कस करते हैं अपने। हेडिंग डालिए नंबर 5 बेटा जी, सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये 4 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया अभी तक। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, गैस को लिक्विड में चेंज करना, ये 4 डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा जी सब्लिमेशन क्या होता है।
ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सुनिएगा गौर से, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। याद रखना बेटा जी, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने, क्या ले लिया मैंने? एग्जांपल ले लिया आपके सामने आयरन, लोहा ले लिया मैंने, लोहा, है ना। हाँ, गर्मी काफी है, कोई बात नहीं है। देखिएगा क्या होता है, लोहा ले लिया हमने। अब इस लोहे को मैं हीट कर रहा हूं। अगर मैं लोहे को हीट कर रहा हूं तो मुझे बताओ लोहा पहले किस में कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे लोहा गर्म होगा, और गर्म होगा, और गर्म होगा। जब और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो अब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना लग जाएगा, है कि नहीं। तो पहले ये पिघलेगा तो मतलब कौन सी फॉर्म में आ गया बेटा जी? लिक्विड फॉर्म में आएगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो याद रखना, सॉलिड से वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है? लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही मैं बर्फ ले लूं, अब बर्फ भी कौन सी फॉर्म में बेटा जी? ठोस अवस्था में। इसको मैंने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। अब टेम्परेचर देना जब इसको मैंने शुरू कर दिया तो ये आइस किस में कन्वर्ट होगी? पहले पानी में कन्वर्ट होगी। अरे बोलो जल्दी से, लिक्विड में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ। अब उसको मेरे को गर्म करना है तो फिर बाद में पानी गैस बनेगा, है कि नहीं। यानी कि आइस पहले बदलेगी बेटा जी वाटर में, फिर वाटर की अगर मैं बात करें तो उस वाटर को टेम्परेचर देंगे तो वो बदलेगा बेटा जी वेपर में। लेकिन इस नेचर में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कैसे हैं? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर सच में? अरे हाँ बेटा जी, कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग प्रोसीजर समझो। इस दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और यदि इनको हम गर्म करें तो गर्म करने पर ये बेटा जी सॉलिड फॉर्म से सीधे कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं? गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो याद रखना, ऐसा प्रोसीजर, कैसा प्रोसीजर? ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ठोस अवस्था से वो लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए। देयर आर सम टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस विच कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्टली गैसेस फॉर्म। कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कैसे हैं? जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा जी? सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिखी है जल्दी से डेफिनेशन लिखो। मैंने क्या कहा? ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऊर्ध्वपातन। सर एग्जांपल बताइए एक दो, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदलेगा? अरे बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ जल्दी से, ऐसा कोई एग्जांपल आपको याद है क्या जिसमें सब्लिमेशन का प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म पाया जाता है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। हाँ, आइस है क्या? बर्फ है क्या? नहीं बेटा, बर्फ तो नहीं है। बताओ जल्दी से। तो यार देखिए बेटा, एग्जाम्पल सबसे जाना माना पॉपुलर एग्जाम्पल है बेटा जी, याद रखना, NH4Cl। NH4Cl, इसका नाम क्या है बेटा जी? इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अरे जिन्होंने नाम नहीं सुना जल्दी से सुन लो, इसका नाम क्या है बेटा जी? इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, याद रखना, केमिस्ट्री में इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। जनरल आम भाषा में हम लोग इसको बोल देते हैं बेटा जी नौसादर। क्या बोल देते हैं? नौसादर। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो याद रखना बेटा जी, केमिस्ट्री लैंग्वेज में इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। आपको केमिस्ट्री लैब में जब आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा तो सर को जरूर बोलना कि सर हमें अमोनियम क्लोराइड दिखाओ। तो सर आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड जरूर दिखाएंगे। व्हाइट कलर का होता है, जैसा नमक होता है वैसा होगा बेटा जी। तो आप लोगों ने अगर अमोनियम क्लोराइड को देख लिया, है ना, तो उस अमोनियम क्लोराइड को अगर अपने हीट करें, उस अमोनियम क्लोराइड को क्या बेटा जी? हीट करें, तो आप लोग जब इसको हीट करोगे तो बेटा जी देखोगे कि ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कौन सी फॉर्म में आ जाता है? गैस फॉर्म में आ जाता है। तो याद रखना बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड में किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती है? ऊर्ध्वपातन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मैं अभी सभी के एग्जाम्पल मैंने एक साथ में नहीं लिखे हैं, वो अगली क्लास में हम लोग वापिस सभी की डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा, अभी आप लोगों को केवल मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। तो बताओ मुझे बेटा जी, ठोस अवस्था से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन।
The process in which the substance is converted solid form to directly gaseous form, in which the substance is converted into solid form to directly gaseous form, it's known as sublimation. उसको हम क्या बोलेंगे? Sublimation बोलेंगे बेटा जी। क्या बोलेंगे? Sublimation बोलेंगे, ठीक है ना। एन लगा देना बेटा जी यहाँ पे, MANTION, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान कर लेना, सही कर लेना बेटा जी। सब्लिमेशन बोलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों की बेटा जी 5 डेफिनेशन हो चुकी हैं। 5वीं डेफिनेशन इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं। देखो जरा सामने, मैंने क्या किया, सॉलिड को चेंज किया हमने सीधा किसमें? गैस में। सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज नहीं किया, डायरेक्टली चेंज किया किसमें? गैस में। तो सॉलिड को गैस में चेंज करना, सॉलिड को गैस में चेंज करने का प्रोसीजर क्या आ गया बेटा जी? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन आ गया बेटा जी। क्या आ गया? सब्लिमेशन आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी मैं एग्जांपल नहीं लिखवा रहा हूं, एग्जांपल अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 5 डेफिनेशन क्लियर हुई क्या यहाँ तक? अब लास्ट एक डेफिनेशन बच गई है, लास्ट एक डेफिनेशन बच गई है, वो मुझे बताओ कौन सी बच गई है? हाँ बिल्कुल सही है, आइएगा देखिएगा जरा सामने, है ना। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं बेटा जी। लास्ट एक डेफिनेशन जो बच गई है मैं वो ऊपर दिखा रहा हूं आपको सामने, देखिएगा नंबर 6 डेफिनेशन, नंबर 6 ये वाली बच गई बेटा जी। अगर हमें गैस को सीधा लिक्विड में चेंज ना होकर सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए, लास्ट एंड फाइनल 6 नंबर की डेफिनेशन बच गई। कुछ गैसेस ऐसी हैं बेटा जी, है ना, जैसे इसी को ले लो हम, अगर नौसादर ले लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया, तो हीट करने पर ये बेटा जी सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? अरे बोलो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो सॉलिड का डायरेक्ट चेंज होना गैस में, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। एग्जांपल, अब यदि इसकी गैस को मैं हीट कर रहा हूं, है ना, सॉरी ठंडा कर रहा हूं उसको मैं, अगर इसकी गैस को मैं बेटा जी कूल कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो वही होगा, क्या होगा? उस गैस को ठंडा करने पर बेटा जी वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर कौन सी फॉर्म में आएगी? सीधी सॉलिड फॉर्म में आएगी। अरे बोलो सॉलिड फॉर्म में आएगी। तो याद रखना बेटा जी, अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधा कौन सी फॉर्म में आ जाए? कौन सी फॉर्म में आ जाए? सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉलिड को गैस में बदलने के प्रोसीजर को भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, गैस को वापस सॉलिड में चेंज करने को भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बेटा जी ये गलत है, याद रखना। सॉलिड को गैस में चेंज करने के प्रोसीजर को हमने नाम दिया है ऊर्ध्वपातन। अरे बोलो क्या नाम दिया है? ऊर्ध्वपातन, है ना। और याद रखना, गैस को यदि हम लोग लिक्विड में चेंज ना करके डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, द प्रोसीजर इन विच गैस इज कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म, जिसमें गैस डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिपोजेशन बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे लिखा हूं बेटा जी, इसको बोलते हैं निक्षालन। अरे बोलो क्या बोलते हैं? निक्षालन। तो याद रखना बेटा जी, निक्षालन का मतलब क्या होता है कि नहीं है? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर हमें सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और यदि हमें गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना है तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? निक्षालन। तो अभी आज की क्लास में हमने बेटा जी 6 डेफिनेशन डिस्कस की हैं। अगली क्लास में वापस इन 6 डेफिनेशन को, इन 6 की 6 डेफिनेशन को वापस रिपीट करूंगा विद एग्जांपल के साथ में। और साथ में अगली क्लास में मैं वापस आप लोगों से पूछता भी रहूंगा कि बताओ बेटा जी निक्षालन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, गलन क्या होता है। और अगली क्लास में इनको वापस फिर से हम लोग डीपली पढ़ेंगे बेटा जी। तो आज की क्लास में इतना ही है हमारे लिए, है ना। एक बार वापस बेटा जी जाते जाते कह रहा हूं आप लोगों को कि बेटा जी जितने ऑनलाइन आते हैं देखने के लिए, जो लाइव आता है देखने के लिए, बेटा जी उससे रिक्वेस्ट है छोटा सा, है ना, कि बेटा जी वो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए करे बेटा जी। क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता बेटा जी, बस एक छोटा सा बेटा जी आप लोगों को क्या करना है? बटन ही तो टच करना है ना। तो प्लीज डिसलाइक ना करना है, आप लोगों को लाइक करना है। चलिएगा, हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, है कि नहीं। छोटे बच्चों को बेटा जी मान सम्मान दो, बड़ों को भी मान सम्मान दीजिए, है ना, उनके बेटा जी आज्ञा की पालना कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद आरबीसी की तरफ से और मेरी तरफ से। हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा और इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।